साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल टारगेट विद आशु पर। तो कैसे हैं प्यारे साथियों, उम्मीद है एकदम शानदार होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे स्तर पर कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, आज का टॉपिक जो नरेशन से संबंधित रहने वाला है। नरेशन अभी समाप्त नहीं हुआ है, तो इसमें आज बात करेंगे कुछ जो है दूरी वाले वाक्य हैं, नजदीक वाले, उनको दूरी में कैसे चेंज किया जाता है। इन्हीं समय और स्थिति के अनुसार जो परिवर्तन होते हैं उसी पर आज बात करना है। तो अगर अभी तक आप लोग मेरे इस चैनल टारगेट विद आशु को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही जाकर सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को हमारे लाइक कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से बताइए कि जो क्लासेस लगातार हो रही हैं इनसे आपका क्या बेनिफिट है, क्या फायदा हो रहा है। और अगर आपके अंदर कोई भी डाउट क्रिएट होता है तो आप उस डाउट को इस कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। तो आज का टॉपिक नरेशन में जो समय और स्थिति के अनुसार होने वाले परिवर्तन पर है। और इससे पहले टेंस से संबंधित चेंज इनटू वर्ब और चेंज इनटू प्रोनाउन पर सारी चीजें हो चुकी हैं। अब आज जो है समय स्थिति के अनुसार परिवर्तन होगा। उसके बाद कल इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंपरेटिव, ये 2 से 3 क्लास में समाप्त हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं पंक्चुएशन या आर्टिकल पर बात करेंगे। बाकी कोई लाभ क्वेश्चन पर नहीं लगा। तो आज का टॉपिक जो है वो क्या है, समय और स्थिति के अनुसार बदलने वाले नियम। तो लिखो समय अथवा स्थिति के अनुसार या समय अथवा स्थिति की निकटता को क्या करना, बताओ। निकटता को प्रकट करने वाले शब्दों में परिवर्तन या बदलाव वो क्या क्या करना है। मतलब जब समय या कोई ऐसी चीजें होंगी जो क्या होगी, निकटता को बताएंगी, समय की निकटता को या फिर स्थिति की निकटता को, तब उसको हम दूरी वाले शब्दों में बदल देंगे। क्या करेंगे, दूरी वाले उसमें चेंज कर देंगे। ठीक है, जैसे लिखो ऐसा करके, नजदीकी वाले शब्दों को नजदीकी सूचक शब्दों को नजदीकी सूचक शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल देते हैं। भैया नजदीकी सूचक शब्दों को भैया शांत हो, दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में नजदीकी सूचक शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल देते हैं। शांत रहो, देखो बंद कर दो। अब तो क्या है दिक्कत, हंसना ले, पढ़ो आराम से। तो क्या आपस में बात, तो पढ़ाते समय आपस में कौन बात होती है उसमें नजदीकी सूचक शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल देंगे। क्या कर देंगे, नजदीकी प्रकट करने वाले शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल देंगे। जैसे पहला लिखो, उसमें तो वैसे डाल के पॉइंट डाल के ना लिखो, कुछ ऐसे। जैसे नाव को, नाव मिस आब, क्या होगा, नाव मिस आब, तो नाव को देन में, नाव को देन में। इसके बाद और किसको, गो को कम में, नाव को देन में, गो को कम में, टुडे को दैट डे। जब किसी वाक्य में नाउ मिलेगा, NOW, नाउ, क्या
नाउ, नाउ मिस अब, तो उसको देन देंगे तब। उसके बाद गो मिस आना, तो जाना, कम मिस आना, तो गो को कम में, टुडे को दैट डे में। गो टुडे मतलब आज, दैट डे मतलब कोई हियर को देयर में। और बताओ कोई दो चार। दिस एगो को बिफोर में। हैं? देखो तो फिर ऊपर वाला क्या और लिखाना पड़ेगा। काटा हुआ ऊपर वाले। नाव को देन में, गो को कम में, टुडे को दैट डे में, हियर को देयर में, एगो को बिफोर में। कोई काटा बन गया लिख लो भैया। बस 2-3 क्लास में खत्म हो जाएगा। इंट्रोगेटिव बड़ा है, 2 दिन चलेगा उसमें। इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव के बाद इंपरेटिव एक दिन, एक्सक्लेमेटिव चलेगा 4 दिन। इसके बाद 4 दिन फिर रहेगा। नरेशन वाला चल। दीपक लिख रहे हो? हाँ। कहाँ लिखे देखिए। हंसी का हंसना होती है। हटाए। अब इसके बाद दिस को दैट में। उसके बाद बताओ कल। उसके बाद है टुमारो को। टुमारो को किसमें करेंगे? द नेक्स्ट डे। यस्टरडे के मत हो जा। बता रहा है, पहले लिखो जितना आगे लिखो। यस्टरडे, यस्टरडे को प्रीवियस डे। यस्टरडे को प्रीवियस डे। उसके बाद टू नाइट को दैट नाइट। अब लिखो, फिर लिखवा रहे हैं। बहुत है। ये सब चेंज करना है। अगर डायरेक्ट स्पीच में ये मिलता है तो इनडायरेक्ट में हमें ये करना रहेगा। अब एग्जाम्पल पढ़ाएंगे तब जानोगे। अब इसे लिखो। हाँ, एग्जाम्पल के तौर पर बताइए। लिखो जल्दी। एग्जाम्पल वाला लिख रहे हैं, लिखने दो। हाँ ठीक है, दिक्कत है। हो गया दीपक? जैसे लास्ट को प्रीवियस में, लास्ट को प्रीवियस में, लास्ट मंथ को प्रीवियस मंथ,
उसके बाद लास्ट वीक को प्रीवियस वीक प्रीवियस वीक लिखो क्या गुरुजी याका स्पेलिंग कुछ अलग है, याका उच्चारण कुछ अलग रहा था। का है प्रीवियस है तो उच्चारण का नहीं वीक बीक और का डब्ल्यू के बीक बीक में से होता है सप्ताह WEA के बीक में से होता है कमजोर। तो अलग का है बोला बोला शब्द का उच्चारण अलग रहा। उच्चारण होता है कोई उच्चारण उड़ का होता है W उल्टे उल्टे का उल्टे पढ़ा जाता है ये साइलेंट होता है दिमाग लगा थोड़ा बहुत हुआ था क्यों बोल रहे हाँ भैया हम होगा ना तो पहले तुम होगा वैसे गुरुजी गलत नाम कोई बना हुआ है फिर में थोड़ा मरवा भी गलत काम अब जैसे कोई वाक्य आ जाओ कम ही है छोड़ दे रहे जो बोल नहीं तो साथ के नहीं यहाँ लिखा काय परेशान हो लिखा लिखो कम ईयर को गोदी गो दिया चलो आ जाओ बीज को रोज अब इसका लिखाएंगे एग्जाम्पल। रोजी आओ लिखवा दीजिए रघु अब इतना याद है इतना और कुछ आता नहीं सर लिखवा दे बादी में आपको पीछे पीछे नहीं इतना ही आता नाव लिखवा देते बस इतना ही आता अरे चुप रहो कई दिन करे तो पन्ना तो मान तो पन्ना वाली बात है पन्ना पर एक तो गोली ले साड़े में ये एग्जाम पूरा कोई कर दे अब एग्जांपल में भेज दे छोड़ दिया उठा के आगे को उठो आगे को उठो नहीं लड़का सीधा सुनना और नहीं आ रहा कुछ कहने तो शांत रहो करो हाँ चलो बताओ सर टुडे कैसे बदलेंगे टुडे को हाँ यस्टरडे तुम बताओ बैठ दे तुम दैट दे दैट सब दिए दैट दे बर्थडे कम को गो में गो को अब एक चीज तो ध्यान रखना अच्छा गुरुजी जैसे है ये कम है तो गो लगावे मतलब ये के उल्टा हो सकता है ना। हाँ, हम बता रहे शब्दों में तो बताने जा रहे हैं देखो होगा क्या जैसे क्या होता है कम कम लिखा है आपने गो कर दिया जी ठीक गो लिखा है तो कम और गो लिखा है तब आपको कम नहीं करना है इधर है मुझसे वही रहने देना है इन्हीं कहने मतलब जो नजदीकी सूचक शब्द होते हैं उनको दूरी सूचक में बदलना है ना कि दूरी वाले को नजदीकी में बदलना है। ये चीज ध्यान रखना कि जितने भी नजदीकी वाले शब्द उनको हमें दूरी वाले में जाना है और दूरी वाले शब्दों को नजदीकी वाले में नहीं लाना है। यानी टुडे को हम दैट डे में बदलेंगे लेकिन दैट डे को टुडे में नहीं बदलेंगे। टुमारो को नेक्स्ट डे में बदलेंगे लेकिन द नेक्स्ट डे को टुमारो में नहीं चेंज करेंगे। एस्टरडे को प्रीवियस डे में चेंज करेंगे लेकिन प्रीवियस डे को एस्टरडे में नहीं चेंज करेंगे। ध्यान रखना। तब का करेंगे वैसे एग्जाम्पल लिखो अब वैसे रखा ही वैसे एग्जाम्पल जैसे लिखो आई सेड टू देम आई सेड टू देम आई सेड टू देम या फिर यहाँ कर दो हाँ ठीक है आई सेड टू देम you will leave now. I said to me, I said to them, you will leave now. क्या है? I said to them, मैंने उनसे कहा. You will leave now. You will leave now. तो यहाँ क्या हो जाएगा? I said to किसमें जाएगा? टोल्ड Told them. बिल जगह जाने लगा
हाँ दैट कामा जाएगा दैट में, यू सेकंड पर्सन, देम के अनुसार दे, बिल्को 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 वुड में, तो दे वुड लीव। उसके बाद नाव को देन देन, ठीक है। कहाँ चेंज हो हुआ नाउ के बाद बीच से टोल्ड क्या बोले अगला एग्जांपल लिखो। नाव कब लिखवाए? नाव पहले है भैया, पहले कहाँ पहले देखो काहे लिखवाए गुरुजी मन टेंशन नहीं देख रहा। कहाँ नहीं देखना है, बिल लगा तोड़ में नहीं चल के। टेंशन नहीं देने आज होएगा इसे लिखा है गुरुजी यू विल लीव न लिखा था क्या देने का हिला रीसब में कुछ द टीचर सेड कामा इनवर्टेड कामा में ये देखो, द टीचर सेड टू मी, द टीचर सेड टू मी, द टीचर सेड टू मी आई एम फीलिंग, आई एम फीलिंग वीक, आई एम वीक टुडे, कामा क्लोज। बदलो इसे जल्दी से। क्या है वाक्य? द टीचर सेड टू मी आई एम फीलिंग वीक टुडे। टीचर ने मुझसे कहा कि आज मैं कमजोर महसूस कर रहा हूँ, कर रही हूँ टीचर ऐसा है नहीं द टीचर सेड टू जाएगा टोल्ड मी, तो द टीचर टोल्ड मी, आई फर्स्ट पर्सन टीचर के अनुसार क्या हो जाएगा? बताओ, इसे विचार के बताओ क्या होगा। आई फर्स्ट वर्ड ही होगा, ये लगा दैट तो ही, मी के बाद दैट, दैट के बाद ही, कौन सा टेंस है? किसमें चेंज होगा? प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट कंटीन्यूअस तो ही वाज फीलिंग, ये ध्यान रखना, टेंस पहचानना है इसमें, फीलिंग वीक दैट डे, टुडे जाएगा दैट डे गुड डे का बैड डे समझे? गुरुजी जैसे गुड डे आएगा तो का बैड डे नहीं, गुड डे का है ये, नहीं गुड D. नहीं, वो नहीं आएगा, हैप्पी डे है नहीं होगा भैया, बता तो रहा तो करो, होगा होगा। ये ना गुरुजी हम कहते मता आयो मोले किला के यहाँ तो है गुड डे का बैड डे टुडे बैड डे कहा, टुडे बैड डे में गुड होगा, डे ना है गुड डे गुड डे नहीं होगा। गुड्डी इसको हैप्पी या भाई ना क्या हैप्पी हैप्पी खाते हैं तो कोई लड़का खाता है, जवान होता है, जवान खाता है, वो औरत होती है, औरत खाता है, बुढ़ा होता है, बुढ़ा खाता है, फिर यंग मैन हो जाता है। जेंडर भी चेंज हो जाता है। ये कहीं है मियां लगा है जेंडर मतलब जेंडर चेंज हो जाता है। वो- अखियां दीपक के और ये कर रहे हैं मैं चूतिया ना उड़ाऊं तो काट ले आज ये एक दो ये कदम आगे आ गए दीपक के आगे वैसे सब स्कूली में राजा बना है रहा नहीं He said, comma, इन्होंने कामा में लिखा I हिंदी को स्पेलिंग याद shall. He said, comma, इन्होंने कामा में I shall see you tomorrow. कामा करो। He said, comma, इन्होंने कामा में लिखा I shall see you tomorrow. तो कैसे चेंज करेंगे? जल्दी करो तुम लोग, जल्दी करो, कागज पर फिर दिखाओ, जल्दी करो कॉपी में। दूरी देख बहु है ये ना
करेक्ट कहानी देखेंगे ना अब वो देखे आप लोग क्या देखो साइज का कीमत चेंज कराया थे कुछ कुछ हम समझ कुछ समझे ना अरे भैया फीस दे जाओ पीसीए हाँ सही में गुरुजी का काम है। अरे वो तू सब दूर दूर हम बगलिए हैं बगलिए बगली वाले तो ना ही देते भैया कहीं ना बगली है अरे देखियो तो सब बगलिए कहाँ से बगलिए हैं कहाँ है सही वाला दिखाओ गुरुजी रुका है। कोई और लाओ जल्दी लाओ ना दिखा दीजिए सरल नहीं बना पाए ला भैया दिखा सर मैं ला हम देख ले रहे हैं कई लोग का ले गुरुजी इनका डेट है ही सर ले गुरुजी याद ही शुड से यू कहते हैं गड़बड़ा गलत है गड़बड़ा गड़बड़ाई हम बताइए गलत है हो गया दिखा दे दिखा चलो सही है ही यार इनके सही है मार रही है गलत उधर हम ए उठते ना ही शुड सी गलत गलत है वो है नीचे वाला, यू नीचे वाला वाला। दोनों यू का हर मचा गलत यू हर मचा है सर व्हाट यही छोटी छोटी गलती करोगे चेंज टू प्रोनाउन चेंज टू ऐसा देखो ही हर सी बोलती है खाली पर सी दैट ही सेड दैट आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही साइड क्या हो जाएगा शुड सी यू हर हर को पॉसेसिव केस है तो सब इस क्या आएगा आई के अनुसार क्या हो जाएगा आई का पॉसेसिव कैसे आता है मी होता है ना मी होता कि वो यहाँ से जमते ना देखो पहले यू सब्जेक्टिव केस योर केस पॉसेसिव केस और यू होता है ऑब्जेक्टिव केस तो यू ऑब्जेक्टिव केस है तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है मी होता है ना तो मी तो हो जाएगा सी मी टुमारो को नेक्स्ट द नेक्स्ट डे नेक्स्ट खाली यू बस छोटे छोटे 90% सही है ना ये 90% नहीं होता उसमें नंबर होता कटेगा तो कटेगा अभी 80% 90% नहीं होता है कि 90% और सही है पूछ रहा 80% सही है वो 90% ये नहीं होता है यू वाला जो उन्होंने लिखे ना आइडेन बना रहा है स्ट्रक्चर ऑफ वो हम रफे हैं मतलब फार फूल डाले एक गुरुजी का हां गुरुजी हाँ वहां पे पैसे सीखते हो कहाँ पे कैसे हो रहा है डाल दिखाओ भैया यू सब्जेक्टिव साबित कर केस और ये जो है ऑब्जेक्टिव केस है किसको करता है तुमको हटाएं नहीं साबित लिखना है आपसे मी करो कहीं यहाँ उड़ा कोई एग्जांपल लेके ना कोई दूसरा एग्जांपल से बोलो कोई बुक को देखो एग्जांपल नहीं सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब ये तो उन्होंने बदल कर लगा ये तो गुरुजी आज तो 90 दे लिख के समझा नहीं जाए कि कौन बदल जाए सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कैसे अगर ये लिख के बता दीजिए वो बता देंगे हटाए से नहीं आए ये बच्चे आगे निकल he said to me कामा इन्होंने कामा लिखा है क्या लिखा है इन्होंने कामा में बताइए I will never leave I will leave you now
He said to me, I will leave you now. कैसे बनेगा? He me, comma that I equals or he would ना would leave you जाएगा me में me now को देखो जल्दी पढ़ना था कब बिना देखो कोई एग्जांपल है उसमें बिना ऊपर दूरी ताके वाला? बनाई। ला देखिए यहाँ लो बिना ऊपर ताके बनाई थी। जो आपके बोर्ड परीक्षा में कई बार आया हुआ है कट जाता है जी कई बार आया हो कई बार ये नहीं इसमें कोई एग्जांपल है बिना ऊपर ताके बनाई थी। माँ के बोलते हैं लगे तो दूरी वाला हाँ ठीक है बताइए मेरी एग्जांपल और कौन दिखा रहे है बिल्कुल नबी यार खाई है माँ सही है। है कई एग्जांपल है परेशान क्या है मिल रहा है सही है, अच्छी किस्म बहुत सही है। बिना ऊपर ताके बनाई। ठीक। दो एग्जांपल है बढ़िया बढ़िया थैंक्स यू थैंक्स क्या होता है दो क्वेश्चन बैंक लाया हुआ आज काम हो गया कम ऑन ये क्वेश्चन बैंक है इससे बढ़िया एग्जांपल और ये इसमें जो है क्वेश्चन भी बोर्ड परीक्षा में आ जाते हैं तो इससे जो है आपका बेनिफिट होगा यहाँ क्वेश्चन है आंसर आप खुद से करेंगे अभी आंसर हम लोग खुद से करेंगे एक अनुसार आता है अनुसार वाला उसमें ज़्यादा बढ़िया रहता है अनुसार 20-25 रुपये का मिलेगा जैसे ये लिखा है नरेशन ऐसे उसमें नरेशन नहीं उसमें से हर एक साल का पेपर रहेगा 10 साल तक का पेपर रहेगा तो उसमें हर सेट एक सेट में 3 या 4 सेट होता है एक साल में तो चारों सेट देखेंगे 4 वाक मिला हमको फिर उसमें 4 ऐसे करते हैं अब देखो ये एग्जाम्पल है बोर्ड परीक्षा में आया है भैया बहुत बड़ी कृपया करके जैसे ये एग्जाम्पल आया है हेमा नॉट टू सैड कामा इनवर्टर कामा लिखा है टीमा नॉट टू टीमा सी हेयर्ड सी हियर द न्यूज पे यस्टरडे ये वाक्य आया है कई बार परीक्षा में इसमें दिखा रहा है कई बार परीक्षा में ये वाक्य आया है तो इसे कैसे चेंज करेंगे ये डायरेक्ट है इसे आईडी में बनाना है इनडायरेक्ट स्पीच में आराम से कैसे बताओ गुरुजी को क्या लिखा गया है अंकित हिमा सर हेमा ना हेमा हेमा तो हेमा सैड सैड तुम लोग बनाओ अपने लोग से हम देखेंगे लाभ जल्दी बना के जल्दी बनाओ हम देख रहे हैं ये तो आराम से बन जाए कोनो दिक्कत आराम से बन जाएगा तभी मैं गलती वही करी है बस देखो 1 मिनट में बनाता हूँ ये माँ ही मा टोल्ड कोनो चेंज नहीं है। नहीं मा टोल्ड होई ना अरे सर बनाओ भाई ना चलो बनाओ ए गुरुजी ये काहे लिखे हुए हैं जाके बगलिया का स्क्रीन में सब न्यूज यस्टरडे गाड़ी का गुरुजी का दिन था ला दिखा के लोग हिमा सेड दैट सी गलत बैठो गलत अब गलत बस बताओ सुनी सी आई डोंट नो लाइव लाइव नहीं देखो कितना बजे लाइव नहीं लाइव नेटवर्क की दिक्कत होती है सैतानी हिमा सेड दैट काफी किया रखा है गलत हैं गलत नमो दबा दबा बताइए गलत ए यस्टरडे गलत लिखा शांत रहो चिल्लाओ ना बैठो आप लोग बैठो तुम लोग आओ तुम भी रहो तुम लोग गलत
गुरुजी आप बताओ दे। आप चुप लो। कुछ तो बताएंगे भाई दूसरे लोग ये हम बताए ना है गलत मुझे दिमाग की और है गलत इनके ऊपर उम्मीद अभी टिका है है साहब गलत है इन्हों नहीं सही गलत चलो भाई ये क्या हुआ का उम्मीद इसी के ऊपर था लेकिन ये गलत है गलत और कोई दिखाओ कैसा बैठो खत्म गलत देखियो गुरुजी कहीं आई देखो गुरुजी हम लगा दी हाँ लिखो है अरे सोमवार लिख ले बैठो बैठो 25 मिनट भाई साहब मन पे बताओ 4 मिनट किस में ऐड करेंगे हां तो ये है भाई आ जा रहा है बताओ सर आप बताइए नहीं जानते हैं लोग ये टेंस का ज्ञान नहीं है हेमा सेड हेमा सेड दैट प्रेजेंट डिफिनिट हुआ कौन सा टेंस है प्रेजेंट डिफिनिट किसमें चेंज होगा पास्ट पास्ट प्रेजेंट डिफरेंट टेंस है टेंस है कि है ये तो नहीं यस या ये चलो आएगा। टेंस है कि है ये नहीं है ये यस बात लाल टेंस है कि है ये नहीं है ये पूछ रहे हैं टेंस ना नहीं है टेंस नहीं मैं तो लायक से ना आएगा मैं लागत पर महीना मतलब टेंस भी पढ़े नहीं तुम सही से नहीं पढ़े नहीं पढ़े नहीं इससे ये हो रहा है सिद्ध कि आप लोगों को अभी टेंस का नॉलेज नहीं है टेंस का ज्ञान नहीं है और टेंस का ज्ञान है नहीं तो आपको पैसे ना तो पैसे पाएगा ना ही नरेशन आप पढ़ लोगे मैं पढ़ा दूंगा बहुत अच्छा लगता है पढ़ लोगे बहुत अच्छा पढ़ा खुशी खुशी नियम लिखाया एग्जाम्पल दिया ऊपर नियम पढ़े तुम तक कर ले जाओगे सर कठिन काम कब होता है जब आप सारे एग्जाम्पल पढ़ चुके हो उसके बाद जब बनाओगे क्या होगा जब सारे एग्जाम्पल पढ़ दोगे नरेशन तब क्लोज उसके बाद जब आप बनाओगे तब दिक्कत आपको होगी और ये वाक्य जो है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है यस सर सी हियर्ड उसने सुना हियर का सेकंड फॉर्म हियर्ड अगर तुम कैसे कहे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है सी है इसके साथ यस यस लगता तब प्रेजेंट इंडेफिनिट होता ना अगर तुमको नहीं मालूम मुझे ये वर्ब कौन सा फॉर्म है चलो कोई बात नहीं मैं नहीं जानता मुझे नहीं मालूम कि ये कौन सा वर्ब की फॉर्म है लेकिन ये तो मालूम है कि इसमें एक वचन के साथ यस या ईएस लगता है अगर यहाँ मान लो आई होता तब तो मुझे दुविधा होती कि क्योंकि भाई यहाँ हियर पता नहीं फर्स्ट फॉर्म के सेकंड फॉर्म है क्यों लेकिन जब यहाँ साफ साफ सी लिखा था क्या लिखा था सी तब तो आपको पता नहीं कि सी के साथ हियर वर्ब है तो इसके साथ यस लगेगा तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है अब कैसे बदलेंगे बता दो तुम जरा काफी मतलब पीछे नहीं पड़ना वैसे बोलो कोई बताएगा आपके इसमें क्या लगेगा दैट सी किस पर्सन का प्रोनाउन है सी हट ऊंचा नो चेंज दैट सी अब क्या लगा दें कोई बताओ व्हाट थॉट हेड बताओ हेड लागी गुरुजी पूरा बताओ क्लियर हेड हेड और हेड लागी और वर्ब पास्ट इंडेफिनिट का है ना हेड वाली हेड का हेड तो और कोई लगेगा सिर्फ हेड ही लगेगा हेड पहले लिखो हेड लगेगा और कोई बताओ कुछ और लगेगा सिर्फ हेड लगेगा हम ये पूछ रहे हैं सिर्फ हेड लगेगा या और कुछ ऐड होगा उसमें सिर्फ हेड और का थर्ड फॉर्म हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सी हियर तो सी हेड ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस ये चेंज होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में किसमें चेंज होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में तो सी हैड हियर्ड इसकी तीनों फॉर्म सेम होती है हियर्ड द न्यूज अब पीछे ऊपर पढ़ना स्टडी को द नेक्स्ट डे द प्रीवियस न्यूज द प्रीवियस एक्सक्यूज मी सर कभी हमें मौका दीजिए आजा दो साथ ही मौका मिला आज डेमो का और लागा डेमो हो जाए तो हेमा said comma in order comma लिखा she heard the news study तो हेमा said that she had heard the news the previous day कौन और एग्जांपल देंगे तो कोई बढ़िया एग्जांपल नहीं कोई बढ़िया एग्जांपल
हटाएं? चलो एक एग्जांपल और देखो। जैसे लिखा है, ये भी परीक्षा में कई बार आया है, लिखा है केतकी हो गया बाकी नहीं क्या प्लीज प्लीज आप पीछे बैठ सकते हैं, सैड क्लास चल रही है। कामा इन्होंने काम लिखा है द टीचर केतकी said the teacher will not teach you today। जल्दी चेंज करो सर, कामा क्लोज, सॉरी इनवर्टेड कामा क्लोज। तो केतकी said the teacher will not teach you today, इसमें चेंज होगा, में लिखे जो होगा केतकी Said said that that the the teacher would not would would not That teach you second person ऑब्जेक्शन है तो के मी me हाँ सी hard C hard her कहा गुरुजी? that सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, क्या है ऑब्जेक्टिव केस है, तो इस केतकी क्या ऑब्जेक्टिव केस का जाएगा तो हर हो गया। बस और एग्जांपल सुनिए, ठीक है भाई? देख लीजिए कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट। बस अब वो पहले वाला सब खत्म, पहले हम साल वाला तो मजा आएगा, हम साल से 10 साल का होगा, करीब 40-45 नरेशन के बाद मिल जाएंगे। अब कल पढ़ाना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है? क्या पढ़ाना है? हाँ इसी का इंट्रोगेटिव, इसकी का अफर्मेटिव, इसी का सॉरी इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव और एक्सक्लेमेटिव, 3 अभी बचा है। बनाए वो तो हमने दे दिया। क्या समझ में आया? देखो नाम जो है करो सब पेन से ही। नहीं बनाए वो तो दे दिया। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट सुन में आया नहीं आया? सब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या करना है? ये नहीं दूरी वाले शब्दों को पास्ट परफेक्ट बैठो पहले से आराम से, दूरी वाले शब्दों को नजदीक है, सही बोले हैं? नजदीक वाले सब नजदीकी वाले शब्दों को दूरी सूचक, यानी जितने भी वर्ड्स आपके या शब्द होंगे जो नजदीकी प्रकट करेंगे, नजदीक का, उनको दूर करना है। उनको दूरी में बदलेंगे। किसे बदलेंगे? दूरी के साथ। यानी वो कम मिस आना तो गो मिस जाना, टुडे को दैट डे, ये जितने भी शब्द या वर्ड्स आपके नजदीकी प्रकट करेंगे उन्हें हम दूरी वाले शब्दों में चेंज कर देंगे। ठीक है? हुआ नहीं हुआ? निगेटिव प्लस लाइक 2 एग्जांपल दे और बनाओ, तुम लोग बताए पढ़ाओ। काहे पर बारिश कौन बता चलो बनाओ, कोई बोलेगा नहीं, फालतू लोग कोई नहीं पढ़ेंगे, सब प्रेम से बनाना। ये गलत है, सभी दोनों के लिए किया है फर्क। भाई शोभित सेक्टू शिवम कामा, इन्होंने कामा में 2 and कोई बोलेगा नहीं, एकदम नहीं बोलेगा। 2 and 2 makes का 2 एंड मैं की का लिखो, 2 एंड मैं makes 4। कोई बोलेगा नहीं, 2 and 2 यहाँ लिख लो, नहीं बोलेगा कोई, नहीं बोलेगा, बोलना मत, बंद करो उसे। शोभित सेट टू शिवम 2 and 2 makes 4। बंद करो उसे, हटाओ। नहीं कैसे बता रहे हैं टेंशन को।
ला काफी मिनट काम है जो कल लिखाए थे, कल आए थे लाओ। कल लिखाए थे वो होगा। रुक जाओ मान लो। कौन सा टेंस नहीं देखे बदले तेरे को चाहिए नहीं। क्या लिखो मिक्स मेकर मैं ये बैठो। ये टेंस कौन सा है? पूरी बजट नहीं तो बदलो किसमें बदलेगा? बैठो आराम से बैठो। लाओ बना दीपक मेकर है। मेकर लाओ लाओ। मैक्स बताओ ना भैया बनाने दो। तू बताइए वो तो क्या पड़ी। हटाओ ना उधर पलटो पन्ना कहाँ पलट रहे हो? क्या बनाए हो तुम लोग? बनाए हो जो ये वाक्य बनाए हो। शांत रखो देखिएगा नहीं पीछे। शोभित टोल्ड शिवम ये बनाया हो ना दैट टू एंड टू और क्या बनाया हो? मेक्स कि मेक किए हो? मेक्स किए हो ना? मैक्स बदलना मत बाद में। मेक्स किए हो सब लोग ना? मैक क्या ना मैक क्या? तो मेक किए हो? मैं तुम क्या किए हो? और सब लोग मेड हाँ। मेड कौन कौन किया है? हम ये अर्पित हम किया नहीं है कर रहे हम नहीं कर रहे हम मैक्स के हाल बोले हां मेड। एक लोग में किए हो सिर्फ हम मैक एक लोग में किए हो। मैं कहूं मैक्स करे मेड कितने लोग किए हैं? कोई नहीं। मेकर मेकिंग मेकिंग एक लोग मेकिंग। चलो ठीक है तुम मैक्स के तुम्हारा सही, मेक के तुम्हारा और सही, मेकिंग के तो और सही, थर्ड फॉर्म तीनों लोग सही तो हैं। सही बता दो। तो ये बताओ तुमने ये किया तो क्या सोच कर ये किया? मेक्स क्यों सोच कर किया? अंकुर जी क्या ऐसा था कि चेंज कहा नहीं किए? साथ रहो। यूनिवर्सल यूनिवर्सल ट्रुथ मतलब क्या होता है? पता नहीं नहीं क्यों नहीं इसमें कुछ बताओ करते जो हो? हमेशा सत्य रहा कहा गया है। सत्य रहा हमेशा हमेशा सत्य है कि टू टू वही चार ही होता है पांच तो हो नहीं शायद दो दो 22 नहीं होता ना? नहीं होता है प्लस टू ये देखो ये मेक वाले एकदम गलत, मेकिंग वाले एकदम गलत। ये है यूनिवर्सल ट्रुथ, नहीं सदैव सत्य रहने वाली बात है कि 2 and 2 makes 4, 2 और 2 हमेशा 4 बनता है। तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। एक एग्जांपल और लिखो। जब सही रहा साथ में क्या बाहर जाएगा तब सही रहता तो क्या भाई अगला वाक्य लिखो। आप बोले क्यों सही है बोल रहे हैं? है जो चलो लिखो। दीपक से 2 रामू, दीपक से 2 रामू कामा, इन्होंने कामू लिखा है। गांधी जी गांधी जी इज कॉल्ड बापू जी। तो दीपक सट्टू रामू गांधी जी इज कॉल्ड बापू जी। बनाओ जल्दी। बराबर राम दीपक टोल्ड रामू, आगे बनाओ। रामू आगे बनाओ। गांधी हाँ। जी कार्ड बापू जी का है जी यूनिवर्सल ट्रुथ है यूनिवर्सल ट्रुथ है। हाँ पक्का पक्का बात यूनिवर्सल ट्रुथ है ये है। कहा जाता है पक्की बात है कि बापू जी कहा जाता है। कितने लोग कह रहे हैं कि यूनिवर्सल ट्रुथ है? हम 2 लोग और भी कह रहा है। क्या कहते हैं कितने लोग? भाई साहब है हम कह रहे हैं गलत है।
आपका देखिए गलत है। सही है जब कैसे गुरु जी का तो हम गलत कह रहे हैं। गांधी जी हमेशा बापू की है नहीं, गलत है, ये भी कह रहा हूँ गलत है। वाक तो उनका सही बना है। क्या बनाए थे गांधी जी? गांधी जी इज कार्ड बापू जी। तो वाक तो सही है, वाक सही है, लेकिन यूनिवर्सल ट्रुथ गलत है। हाँ। मैं कह रहा हूँ यूनिवर्सल ट्रुथ ना हो, और कंडीशन कोई हो तो क्या करोगे? कोई और कंडीशन हो, कल लिखवा दो। गुरु जी देखो कल लिखवा था कि हिस्टोरिकल इवेंट वाली चीजें, जो इधर सुनो, जो ऐतिहासिक चीजें होंगी या हिस्टोरिकल इवेंट होंगे, जो हिस्टोरिकल तथ्य होंगे, वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो ये क्या है? हिस्टोरिकल इवेंट है कि गांधी जी काल बापू जी कहाँ पढ़े हो, ये हिस्ट्री पढ़े हो ना, तो इसीलिए इसमें क्या है? ऐतिहासिक तथ्य है, इसलिए कोई परिवर्तन ना कि यूनिवर्सल ट्रुथ बोलोगे। ऐतिहासिक तथ्य है ये। कल लिखा है तो नियम कि द समुद्रगुप्त इज द कार्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया। ऐतिहासिक तथ्य है वो। हाँ, हो गया। तो दीपक said to Ramu, गांधी जी is called बापू जी। तो दीपक told Ramu that गांधी जी is the called बापू जी। गांधी जी को चलो यही बात बनाओ तुम लोग। गांधी जी is called बाबा जी। दीपक said to Ramu, गांधी is called बाबा जी। बना गांधी जी is called बाबा जी। बना भैया। हाँ, तुम भी बोलो। दीपक हाँ, दीपक टोल्ड रामू दुई में समझ सकते एक बात। गांधी जी वाज कालिंग कार्ड बापू जी। हाँ बाबा जी। सही है हुआ गुरु जी रुक कई बार हटाओ, पैक हटाओ। गुरु जी लिखेगा यही आपको पैक कहाँ गिरा? देखो ये जो है ध्यान रखना है कि ऐतिहासिक तथ्य जो होगा, या ऐतिहासिक तथ्य के बाद इतने हिस्टोरिकल इवेंट, मतलब हिस्टोरिकल इवेंट से ऐतिहासिक तथ्य, यूनिवर्सल ट्रुथ वाले वाक्य, इन सब पर क्या करना है? कोई भी चेंज हमें नहीं करना है, सेव लिख देना है। और अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्क जो है वो किसमें होगा? पास्ट के अलावा प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा, तो हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, इसे ध्यान रखना। बाकी 3 से 4 क्लास में आपकी नरेशन खत्म हो जाएगी। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नया लेकर। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर रहें। आप सभी का दिन शुभ हो। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आज ही जाकर सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को हमारे लाइक कीजिए, और वीडियो के अंत में कमेंट कीजिए क्लासेस आपको कैसी लगी। और जो है अपने तैयारी के लिए एक अच्छा समय निकाल कर आप पढ़ते रहिए, ये तैयारी ही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।